आशुतोष जी, सबसे पहले तो क्या आप अपनी तरफ से जो जूही सिंह ने बयान दिया है उस पर माफी मांगना चाहेंगे? क्या आपकी पार्टी के इन प्रवक्ता को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि वो इस शर्मनाक तरीके से विक्टिम शेमिंग कर रही हैं? जब बच्ची की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, ऐसे में वो ये होने वाली पूछने वाली कौन होती है कि आधी रात को वो क्यों गई थी, नौकरी लेने गई थी? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, कहीं उनका फीड फ्रीज तो नहीं कर गया? आशुतोष जी। हाँ, नमस्कार अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? आशुतोष जी, आवाज आ रही है ना? हाँ, मुझे आवाज आ रही है अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रश्न नंबर 1 आपने सुन लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, समाजवादी पार्टी 12 अगस्त को यह कहती है कि हमारी पार्टी से अब इनका कोई लेना देना नहीं है, इन्हीं नायब सिंह यादव के बारे में। उसके बाद से आपके सामने ये तमाम जो 2 ट्वीट्स है वो हम रखना चाहते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी का ट्वीट है जिसमें 25 जुलाई को ही कहा गया था कि कन्नौज, अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी के निधन पर गहरा शोक जताया, और ये रही अखिलेश जी की चिट्ठी। तो इतनी जल्दबाजी में आपकी पार्टी ने इनसे पल्ला झाड़ा और फिर आप ही की पार्टी की एक महिला प्रवक्ता ने इतना बेशर्म बयान दे दिया। धन्यवाद अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है मेरा फ्रेम फ्रीज है, लेकिन आवाज आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है। सर्वप्रथम मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि किसी भी समाजवादी पार्टी की जूही सिंह जी बड़ी नेता हैं, हमारी महिला सभा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस तरीके के संवेदनहीन बयानों से बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। रही बात आपने जो दूसरी बात कही कि कन्नौज में मैं देख रहा हूं कि पूर्व सांसद जी बैठे हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि दीगर जी ब्लॉक प्रमुख थे, वहां पे समाजवादी पार्टी के एक नेता थे कन्नौज के, लेकिन ये भी सबको पता है कि 2018 के समय और 19 के चुनाव के समय किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और वहां के तत्कालीन जो एमपी हैं उन्होंने इनको अपने साथ मिलाया और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ाया। तब से हमारी पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के या सार्वजनिक व्यक्ति की माता जी का निधन होता है तो शोक व्यक्त करने में पार्टी की निकटता या पार्टी के कार्यकारिणी होने का कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे भी अंजना जी, ये समाजवादी पार्टी के हो, मैं ये उम्मीद करती हूँ वर्मा जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी फीड नहीं आ रही है डायरेक्ट, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। आप जरूर आज तक देख पा रहे होंगे, ये अभी 2024 के चुनाव में रैली की तस्वीरें हैं जिसमें यही नायब सिंह, मतलब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं सर? जो शख्स जुड़ा हुआ है अभी भी मंच पर है, और मंच पर कितने नेता पहुंच पाते हैं जहां पर अखिलेश जी रहते हैं ये भी सबको पता है। तो समझ नहीं आ रहा आप लोग लुका छिपी का गेम खेल क्यों रहे हैं? कोई लुका छिपी नहीं अंजना जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो समाजवादी पार्टी ने क्यों ट्वीट किया था कि हमारे वरिष्ठ नेता, इसी जुलाई में? मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं उसके बाद 2019 में ये माननीय पूर्व सांसद जी के बगल में भी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी की तस्वीर है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के साथ में जुड़ा है, वो उसके बाद बलात्कार करता है, तो पार्टी कैसे कह सकती है कि भाई वो हमने कहा है बलात्कार करने? किसी व्यक्ति के कोई पार्टी नेता होने से नहीं मतलब है। इसका मतलब ये नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में एमजे अकबर जैसे लोग यूनियन मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने वो, इसका मतलब पूरी पार्टी बलात्कारी हो गई है? चिन्मय आनंद इसी में रहे हैं, सेंगर साहब इसी में रहे, उन्नाव और कठुआ रेप इसी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये गलत है। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रदेश में जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थितियां हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? ठीक है, बैठे हैं सांसद साहब वहां पर। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे, सवाल ये होना चाहिए कि ये तो आपके अंदर में हो रहा है, आपकी पार्टी का समझ नहीं आ रहा ना वर्मा जी। मैं तो सिर्फ आपकी पार्टी का पक्ष समझना चाह रही थी, क्योंकि पहला प्रश्न आपसे इसलिए बनता है क्योंकि इस देश में बलात्कार को गंभीर जुर्म मानने के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयार नहीं है। सब अपने अपने नेताओं को डिफेंड करने के लिए आते हैं। वरना जूही सिंह को मैं भी जानती हूं, पूरा प्रश्न सुनिए, वरना जूही सिंह को मैं भी जानती हूं। मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूं कि इतना शर्मनाक बयान आपकी प्रवक्ता ने दिया कैसे, जिसे आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बयान नहीं है। सिर झुकता है शर्म से। अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो इस पर पूछेंगे
कि आखिर लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं जैसे बयान, और जूही सिंह का बीते दिन यह कहना कि लड़की आधी रात में नौकरी, कौन सी नौकरी मांगने गई थी, इस पर हम प्रश्न पहला आपसे ही पूछेंगे। और अब सुब्रत पाठक जी आपकी बारी है। मैं शहजाद जी से पूछूंगी कि उनके नेताओं पर, उनके अगर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लग रहा है या उनके किसी नेता पर अयोध्या में आरोप लग रहा है, तब तो आपकी पार्टी उनको बलात्कारी पार्टी कह रही है। लेकिन इसी नियम से जब कुलदीप सेंगर उस समय के विधायक पर आरोप लगता है या बृजभूषण शरण सिंह उस वक्त के सांसद पर आरोप लगता है, तो आपकी पार्टी क्या हो जाती है। लेकिन सुब्रत पाठक जी, एक वीडियो आया हुआ है जिस पर मैं आपसे सवाल करूं, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये जो पीड़िता है उनकी बुआ है ये महिला, तस्वीरों में ये महिला यूपी सरकार में जो मंत्री भी असीम अरुण साहब और आपके साथ नजर आ रही है। एक दूसरी तस्वीर में कन्नौज की बीजेपी जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी उसी महिला को बीजेपी कार्यालय में माला पहनाते हुए उन्हीं बुआ जी को दिखाई दे रही है, कमल का बैज लगा हुआ है। सपा नेताओं का कहना है कि इनके रिश्ते हैं और बीजेपी के साथ, सुब्रत पाठक के साथ, और इसीलिए इस बात को हवा दे रही है बीजेपी। आपका जवाब इस पर? आप जानते थे पीड़िता की बुआ को और किस हैसियत से? बुआ को अब हमने एक फोटो देखी, इस फोटो के माध्यम से ही हमने जाना कि ये कोई महिला एक आध बार शायद हमारे साथ कहीं फोटो इसकी कोई खींची होगी, लेकिन ये महिला कभी हमने सक्रिय भारतीय जनता पार्टी में देखा नहीं। चूंकि 2024 का चुनाव तो मैंने स्वयं लड़ा, तो मैंने 2024 के चुनाव में भी इसको कहीं सक्रिय रूप से देखा नहीं। 5 हमारे कार्यालय थे, 5 कार्यालयों में इसकी कोई उपस्थिति कहीं नहीं, कहीं मुझे लगता नहीं कोई सोशल मीडिया पे कोई फोटो मिलेगी। लेकिन जैसा सुन रहे हैं कि ये पूर्व में समाजवादी पार्टी की भी नेता रही है, तो हो सकता है कि भाई चूंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा का महिला मोर्चा में किसी माध्यम से गई हो, महिला मोर्चा के जो पदाधिकारियों ने जो अगर उसको अपने साथ शामिल किया हो, तो उसका मुझे कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं है। रही बात दूसरी कि इन्होंने कहा कि इनके जो नेता नवाब सिंह यादव, तो नवाब सिंह यादव के साथ में मेरी एक फोटो, तो नवाब सिंह यादव के साथ में मेरी एक फोटो, एक शिवपाल सिंह यादव जी जो नगर पालिका कन्नौज में कर्मचारी भी थे, उनका जवान लड़के की मृत्यु हुई थी, और वो नगर पालिका में मेरी माताजी चेयरमैन भी थी। तो मैं वहां गया था उनकी मृत्यु के अवसर पर, और मेरा दायित्व है, और चूंकि मैं हिंदुत्व की राजनीति करता, मैं जात पात में बांट कर देखता नहीं हूँ, कोई भी हिंदू सारे मेरे हैं, तो मैं सभी जगह जाता हूँ। और रही बात उसमें नवाब सिंह एक प्रतिष्ठित कन्नौज के नेता थे और कई कार्यक्रमों में मेरे साथ मिले, तो एक ही फोटो, कई फोटो उनको मेरे साथ। ये वाली भी फोटो है ना, देखिए ना, 4 अगस्त को कन्नौज में उन्हें वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिया जा रहा है साहब से। तो वो और एसपी, अरे सुनिए ना पूरा प्रश्न सुनिए, और एसपी साहब उनको बड़े अच्छे काम के लिए सम्मानित कर रहे हैं। जैसे ये वाला केस दर्ज हुआ, तब एसपी साहब के ज्ञान चक्षु अचानक खुले और फिर वो लिस्ट दे रहे हैं, मैंने भी निकाले हैं, 16 केस उनके खिलाफ है, तो फिर वरिष्ठ नागरिक सम्मान कैसे दे रहे थे एसपी साहब? अब अंजना जी, इसका उत्तर तो आपको डीएमएसपी से लेना चाहिए ना। इसका उत्तर अब डीएमएसपी हमसे पूछ के तो किसी को सम्मान देते नहीं है, तो वो उन्होंने दिया, तो उन्होंने क्यों दिया, तो इसका उत्तर वो देंगे। मेरा विषय तो रसूख और रुतबा आपसे समझ रहे थे कि क्या रसूख और रुतबा था इस शख्स का उस इलाके में? हाँ, इसका रुतबा ये था कि ये समाजवादी पार्टी ने आज इससे पल्ला झाड़ा है, तो जरा समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को सामने आकर बताना चाहिए कि ये उनका है कि नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई प्रवक्ता कुछ बोल रहा है कि मेरा पुराना नेता, कोई कह रहा है कि मेरा नहीं है, कोई कह रहा है सुब्रत पाठक का आदमी है। तो चलो खैर ठीक है। अब लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश जी बयान दें कि ये इसकी राजनीतिक हैसियत, इसकी आर्थिक हैसियत, इसकी सामाजिक हैसियत क्या थी, और अखिलेश जी के संपर्क में आने के बाद में क्या से क्या ये हो गया है आज तक, जरा थोड़ा इसका भी सर्वे हो जाए। दूसरी बात है, जब अखिलेश यादव के साथ में इसके किस प्रकार की चर्चाएं थी, या आम इसके संबंधों की चर्चाएं आम हुआ करती थी। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इनको कन्नौज का डिप्टी सीएम, मतलब इनको कन्नौज का डिप्टी सीएम कहा जाता था, मैंने मिनी मुख्यमंत्री। और साथ ही साथ जब डिम्पल जी निर्विरोध सांसद हुई थी, इनका बड़ी भूमिका थी। इन्होंने अपहरण कराए थे, तब डिम्पल जी निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। कन्नौज का बच्चा बच्चा जानता है। और आज आप कन्नौज में अगर चले जाओगे ना, किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से, नेता से, अब ये यहाँ कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ तो नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो सपा का नेता है, सपा का नेता है। सपा के नीचे के नेता आप पूछ लीजिए, लोकल की मीडिया से पूछ लीजिए। तो और दूसरा, अखिलेश यादव के बाद दूसरा बड़ा नेता कन्नौज का नवाब सिंह यादव है, और ये कह रहे हैं अगर इनके साथ में नहीं होता, यदि इनके साथ में नहीं होता तो कितने बस्ते नहीं लगते समाजवादी पार्टी के कन्नौज में। ही मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं। और वो व्यक्ति आज कांग्रेस इनका नहीं है, तो हो सकता है राहुल गांधी के साथ आया होगा अभी इंडी रैली में, आपने देखा होगा दोनों लोगों के बीच में, राहुल और अखिलेश के बीच में खड़ा हुआ है। तो राहुल अखिलेश के बीच में कोई बड़ा ही नेता तो खड़ा हो सकता है।
अभी हमारे यहाँ योगी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, तो उन दोनों की रैलियों में हमारी रैली के मंच के ऊपर जिम्मेदारी लोग तो थे, कोई दूसरे लोग नहीं आ जाते हैं। और आज ठीक है। इन्होंने उससे जो पल्ला झाड़ा है ना, तो ये इनका घृणित चेहरा उजागर हुआ है, क्योंकि इन्होंने अयोध्या में वह व्यक्ति जो 2012 में पार्टी में आता है, उसके ऊपर नगर अध्यक्ष बनता है, उसके ऊपर रेप का, गैंग रेप का आरोप लगता है। अखिलेश यादव जी सामने आकर डिफेंड करते हैं, डीएनए की जांच की मांग करते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान है। मुसलमान है तो आतंकवादी को भी छोड़ दो, मुसलमान है तो दंगाई को महिमा मंडित करो, मुसलमान है तो अपराधी है उसको संरक्षण करो, मुख्तार का संरक्षण करो, अतीक का संरक्षण करो। और कन्नौज में चूंकि हिंदू है, यादव है, तो उससे पल्ला झाड़ लो। ये और भी घृणित चेहरा जिनका सामने आया है। ठीक मैं है। उत्तर प्रदेश के यादवों से कहना चाहता हूँ, किसी के सगे नहीं, आप देख लो। बहुत धन्यवाद आपका सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।